Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy. हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक सेशन कवर अप किया है. आई होप कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहा. आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन रहेगा जिसमें हम टू साइडेड एरर्स, जिसे हमने डबल साइडेड एरर्स के नाम से भी समझा था, तो आज हम इसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे ताकि हमारा ये टू फेस्ड एरर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए. इसके लिए जो आज मैंने पहले क्वेश्चन लिया है वो है, मेरे पास जो डीके गोयल की हरियाणा एडिशन की बुक है उस पर 19.40 पेज नंबर पर दिस क्वेश्चन नंबर 4. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखते हैं कि ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है जिसे हमने रेक्टिफाई करना है. A credit sale of goods to Ram rupees 2500 has been wrongly passed through the purchase book. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फिर से याद दिलवा दूं कि आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री के मिलेंगे. जो आप करेक्ट एंट्री और जो आप रॉन्ग एंट्री, ये जो आप कर देखोगे ये सिर्फ आपके लिए वर्किंग नोट्स का काम करेगा. तो इसलिए आपने खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारी करेक्ट एंट्री और हमारी रॉन्ग एंट्री सही हम यहाँ लिखेंगे तो इनके बेसिस पर हमारी जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो भी बिल्कुल सही बनेगी. तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. देखिए, हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, हमने राम को सेल्स की थी तो एंट्री होनी चाहिए थी राम्स अकाउंट डेबिट या राम डेबिट टू सेल्स 2500. अब देखिए हमने किया क्या. हमें लिखा हुआ था कि हमने परचेज बुक के थ्रू एंट्री पास कर दी. देखिए, एक चीज आप अभी याद रखिए कि जब आपको ऐसे सब्सिडरी बुक्स के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन गलत हुई बता रखी होगी तो दोनों पहलू पर उसका असर आपको देखने को मिलेगा. दैट मीन्स कि वो एंट्री पूरी की पूरी ही एक अलग पर्सपेक्टिव से पास की गई है. अब परचेज बुक तो दैट मीन्स उसे परचेज की तरह पास किया गया है, तो इसलिए आप ये एंट्री बनाओगे रॉन्ग एंट्री जो कि पास की गई है, विच इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 2500, क्योंकि अमाउंट में नहीं बुक्स में गड़बड़ हुई थी. अब देखो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी. देखो, राम क्या होना चाहिए था, राम डेबिट होना चाहिए था, तो राम को हम डेबिट कर देंगे. मैं एक बार विदाउट अमाउंट कॉलम आपको बोल रही हूँ कि हमें राम को क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, तो हमने राम को डेबिट कर दिया. अब देखिए, क्रेडिट किसे करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था हमें सेल्स को, तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. अब आप एक बार रॉन्ग एंट्री को ध्यान से देखिए कि इसमें हमने क्या गलत किया है. हमने इसमें परचेजेस को डेबिट किया जबकि ये डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो हम परचेजेस को क्या कर देंगे, हम परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे. यहां हमने राम को क्रेडिट किया जबकि राम क्या होना चाहिए था, राम डेबिट होना चाहिए था, तो हम इसका भी उल्टा कर देंगे, हम राम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे. तो राम 2 बार डेबिट हो जाएगा. एक बार तो ये 2500 जो हम डेबिट करेंगे वो इस गलत हुए 2500 को करेक्ट करेगा, और एक बार और जब हम उसे डेबिट करेंगे तो वो इस सही वाले 2500 का इफेक्ट शो करेगा. तो इसीलिए राम अकाउंट जो हम डेबिट करेंगे वो 5000 से डेबिट होगा और सेल्स और परचेजेस जो हैं वो 2500 ईच से क्रेडिट हो जाएंगी. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. ए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम amounting to rupees 1000 has been wrongly passed through the sales book. देखिए, ये बिल्कुल ये फर्स्ट एंट्री के ऑपोजिट है. उसमें सेल थी, हमने परचेज बुक के थ्रू डील कर दिया. यहां पर क्या है, यहां पर परचेज ऑफ गुड्स है लेकिन हमने उसे सेल्स बुक के थ्रू पास कर दिया है. तो चलिए देखते हैं इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री. तो देखिए, हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम 1000, लेकिन हमने क्या किया, हमने सेल्स बुक के थ्रू पास कर दी. दैट मीन्स हमने किया शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो हमने दोनों को कंसीडर करते हुए बनाना है. परचेजेस डेबिट होना चाहिए था तो परचेज को हमें डेबिट करना चाहिए. सेल्स जो है वो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी तो यहाँ सेल्स को भी डेबिट कर दिया जाएगा
और क्या किया जाएगा, शाम को क्रेडिट किया जाना चाहिए, तो शाम को क्रेडिट किया जाएगा। एक बार तो जो सही 1000 होना चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बार ये जो गलती से डेबिट हुआ था इसका नेट इफेक्ट सही करने के लिए 1000 और, तो दैट मीन्स 2000 टोटल से शाम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये एंट्री भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मूविंग टू द नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹1100 टू मोहन। देखो हमने गुड्स रिटर्न की हैं मोहन को, दैट मीन्स हमने मोहन से परचेज की थी, तो ये कौन सी बुक के थ्रू पास होनी चाहिए, ये पास होनी चाहिए थी परचेज रिटर्न बुक्स के थ्रू। लेकिन देखो हमें क्या गलती बता रखी है कि हमने इसे पास कर दिया है सेल्स रिटर्न बुक के थ्रू। तो देखिए इसमें क्या होगा, मोहन हम डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे अगर हम करेक्ट एंट्री को दिमाग में लेकर चले तो दैट मीन्स होना ये चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया है, हमने रॉन्ग एंट्री पास की है अगर हमने इसे, मतलब जब हमने इसे सेल्स रिटर्न बुक के थ्रू पास कर दिया। तो सेल्स रिटर्न का क्योंकि हमें पता है कि डेबिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन हमने कर दिया। तो अब रेक्टिफाइंग कैसे करेंगे, मोहन को डेबिट होना चाहिए तो मोहन को डेबिट करो, परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए तो परचेज रिटर्न क्रेडिट करो, सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं होना चाहिए था तो इसे भी क्रेडिट कर दीजिए, और मोहन जो गलती से हमने क्रेडिट कर दिया था उसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए ना ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, जो हम कर रहे हैं ये एंट्रीज, इसमें क्या है, इसमें आपको एक में ना डबल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इसमें भी कैसा हुआ कि मोहन को हमने डेबिट किया 2200 से, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहे हैं 1100 ईच से। अभी नेक्स्ट और लास्ट जो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बिल्कुल हमारे थर्ड पॉइंट के ऑपोजिट है। गुड्स रिटर्न हुई हैं बाय गणेश के द्वारा, तो दैट मीन्स हमें रिटर्न ऑफ गुड्स मिला है गणेश से, तो दैट मीन्स ये सेल्स रिटर्न है, हमने गणेश को सेल की होंगी तभी तो गणेश हमें रिटर्न कर रहा है। लेकिन देखो हमने क्या किया है, देवर एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक्स, तो हमने परचेज रिटर्न के थ्रू ये एंट्री पास कर दी। तो अब क्या किया जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए और गणेश जो है वो क्रेडिट होना चाहिए, ये है हमारी करेक्ट एंट्री। लेकिन हमने रॉन्गली क्या कर दिया, हमने इसे परचेज रिटर्न के थ्रू पास कर दिया, दैट मीन्स हमने गणेश को डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब हम अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो देखो रेक्टिफाइंग एंट्री कुछ इस प्रकार से पास की जाएगी कि सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न को भी हम डेबिट करेंगे और गणेश को हम क्रेडिट करेंगे, वो भी फिर से देखो वही डबल अमाउंट से, क्योंकि एक बार जो गलत हुआ है उसका इफेक्ट भी कैंसिल करना है और एक बार जो सही होना चाहिए उसका इफेक्ट भी हमें डालना है, तो इसलिए डबल अमाउंट से ये एंट्री होगी। रिमेंबर मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री अच्छे से समझ जाते हैं तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी। आपने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के लिए जर्नल का परफॉर्मा भी जरूर बनाना है और जो नरेशन साथ में लिखनी चाहिए वो नरेशन भी आपने जरूर साथ में लिखनी है, ठीक है, कि रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, इस तरीके से आप कर छोटी सी एक नरेशन लिख सकते हो जो भी आपको ट्रांजैक्शन दी हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो नेक्स्ट पेज पर ही क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखते हैं इसकी सबसे पहली एंट्री, सोल्ड old furniture to A for ₹11,500 that was passed through the sales book। देखो ये जो फर्नीचर है वो तो हमारी एसेट होता है और हम सेल्स बुक के थ्रू जो एंट्री पास करते हैं वो तो हमारी गुड्स से रिलेटेड होती है, तो दैट मीन्स ये सेल्स बुक्स में नहीं आना चाहिए था। तो चलो देखते हैं इसे कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। देखो हमारी करेक्ट एंट्री बनती है ए डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 11,500। लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री में क्या किया, हमने ए को तो डेबिट किया लेकिन हमने क्रेडिट फर्नीचर की जगह किसको कर दिया, सेल्स को कर दिया, मतलब हमने गुड्स कंसीडर कर लिया और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, ए डेबिट होना चाहिए था, ए डेबिट हुआ है,
तो दैट मीन्स इस एंट्री के डेबिट एस्पेक्ट में कोई भी हमें गलती नहीं दिखी। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था और सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। तो जो क्रेडिट नहीं हुआ है उसे क्रेडिट कर दो, जो गलती से क्रेडिट हो गया था उसे उल्टा कर दो। दैट मीन्स डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट का उल्टा डेबिट। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। तो इस तरीके से आपकी ये रेक्टिफाइंग एंट्री जो है वो पास हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट परचेजेस ऑफ ₹12,000 फ्रॉम ओजस omitted टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। देखो ये जो ओमिशन वाला कंसेप्ट होता है ना, जिसमें हम एंट्री पूरी की पूरी भूल ही जाते हैं, उसमें आपकी करेक्ट एंट्री ही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाती है। तो चलो देखते हैं कि इसकी क्या एंट्री होगी। तो देखो ये सेकंड पार्ट की हम एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ओजस 12,000। तो यही करेक्ट एंट्री ही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री भी बन जाएगी, क्योंकि इसमें हम एंट्री करना ही भूल गए थे। नेक्स्ट देखो क्या है, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ₹7,000। देखो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो तो हम एसेट में डेबिट करते हैं, लेकिन अगर रेवेन्यू नेचर का हो तो हम रिपेयर्स को, जैसे यहाँ एग्जाम्पल रिपेयर्स की है, तो हम रिपेयर्स को ही डेबिट करेंगे, हम बिल्डिंग को नहीं डेबिट करेंगे। तो चलो देखते हैं इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये थी हमारी करेक्ट एंट्री। लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है, हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो देखो क्रेडिट एस्पेक्ट हमारा बिल्कुल सही हुआ है। जैसे अर्लियर अभी अभी हमने फर्स्ट एंट्री इस क्वेश्चन की देखी थी, तो उसमें हमने ए को डेबिट करना था, ए डेबिट ही हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर कैश जो है वो सही क्रेडिट हुआ है। बस जो नहीं डेबिट हुआ उसे डेबिट कर दो, जो गलती से डेबिट हो गया है उसे क्रेडिट कर दो। तो इसलिए आपकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 7,000। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1,800 टू अविकन वॉज रिकॉर्डेड एज 8,100। हमने सेल्स की हैं, 1800 की सेल्स की हैं, लेकिन हमने उन्हें रिकॉर्ड कैसे कर लिया, 8,100। अगर आपने लास्ट सेशन अच्छे से समझा था तो ये कुछ उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, जिसमें हमें अमाउंट की कुछ गड़बड़ हुई है। तो देखो अविकन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1800 ये होनी चाहिए हमारी करेक्ट एंट्री, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अविकन को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट भी किया, लेकिन 1800 की बजाय 8,100 से कर दिया, तो ज्यादा कर दिया। अब अगर ज्यादा कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना ज्यादा किया है सिर्फ उतनी अमाउंट से हमें उल्टा इफेक्ट डालना पड़ेगा। जो डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट हुआ है उसे डेबिट कर दो। तो इसलिए एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अविकन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अमाउंट कितनी आएगी, जितना मैं फिर से बता दूं डिफरेंस आएगा, जितना हमने एक्सेस कर दिया है सिर्फ उतने का इफेक्ट कैंसिल किया जाएगा। तो 1800 और 8100 का जो डिफरेंस है 6300, हम उतने से ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। ₹6,000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर वॉज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। ये कुछ रिपेयर्स वाले से मिलता जुलता ही है, तो चलो देखते हैं। देखो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। हमें क्लियर नहीं है तो हम अपनी तरफ से कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं कि बैंक के थ्रू पेमेंट की गई है या कैश के थ्रू। लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया, हमने ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कैश या बैंक हुआ है। तो दैट मीन्स क्रेडिट वाला एस्पेक्ट फिर से बताऊं सही है, सिर्फ कहाँ गड़बड़ हुई है, डेबिट वाले में। तो जो डेबिट होना चाहिए उसे डेबिट कर दो, जो डेबिट हो गया गलती से उसे क्रेडिट कर दो। तो इसलिए आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट।
Next and the last one from this question is a credit sale of goods of rupees 15,000 to Ramesh has been wrongly passed to the purchase book. देखो हमने अभी अभी 4th क्वेश्चन किया था, उसमें हमें इसी तरह की एंट्रीज थी, तो ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था 15,000, तो ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने रॉन्गली हमने क्या कर दिया, हमने इसे परचेज बुक के थ्रू पास कर दिया। दैट मीन्स हमने कर दिया परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे पास होगी, रमेश को डेबिट करो, सेल्स क्रेडिट करो, और परचेजेस जो गलती से डेबिट हुई थी उसे भी क्रेडिट कर दो। तो आप सेल्स और परचेज 15-15 हजार से क्रेडिट करोगे और ऑटोमेटिकली जो रमेश है उस पर डबल अमाउंट का इफेक्ट देखने को मिलेगा, 30,000 से वो डेबिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट पेज पर मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन कवर किया है पेज नंबर 19.42 से है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज ₹5,000 being the cost of a radio purchase for the personal use of the proprietor। देखो जब आपको पर्सनल यूज वर्ड लिखा हुआ दिख जाए ना, तो आपके दिमाग में तभी ड्राइंग्स आ जानी चाहिए। तो ये पर्सनल यूज के लिए एक रेडियो खरीदा गया था, लेकिन हमने क्या किया है, इट हैज बीन डेबिटेड टू रेडियो अकाउंट इन दी लेजर। तो इसे कौन से खाते में हमने डेबिट कर दिया, ड्राइंग्स की बजाय रेडियो अकाउंट में हमने इसे डेबिट कर दिया। थोड़ा सा फास्टली मैंने इसका सॉल्यूशन कवर अप किया है। तो देखो करेक्ट एंट्री में होना क्या चाहिए था, हमें ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन रॉन्ग एंट्री में हमने क्या किया, हमने रेडियो को डेबिट कर दिया। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे होगी, जैसे हमने अभी अभी कुछ क्वेश्चंस देखे हैं कि जो डेबिट होना चाहिए उसे डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हो जाना चाहिए मतलब जो गलती से डेबिट कर दिया था हमने उसे क्रेडिट कर दो। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेडियो अकाउंट 5,000, ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी फर्स्ट केस में। सेकेंड केस है गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर ₹1,000 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन दी बुक्स एट ऑल। तो देखो ये फिर से कौन सा कंसेप्ट है, ये ओमिशन वाला ही कंसेप्ट है कि हमने अपनी बुक्स में एंट्री पास ही नहीं की। तो जैसा मैंने अभी अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया है कि हमारी करेक्ट एंट्री ही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। तो चलो देखते हैं कि इसकी करेक्ट एंट्री ही क्या बनती है। देखो बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, सेम यही एंट्री ही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री रहेगी। नेक्स्ट है ए चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम X was credited to the account of Y and debited to cash इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट। तो दैट मीन्स कि एक तो पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी गड़बड़ हुई है, और अगर कैश बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पर भी गड़बड़ हुई है। तो देखो हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स 500, लेकिन हमने क्या किया, हमने किया कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। तो देखो दोनों एस्पेक्ट्स में गड़बड़ आ गई ना। तो अब क्या करना है, अब सबसे पहले तो आप एक बार ये बात दिमाग में रखो कि आपको बैंक को तो डेबिट करना था, तो आप बैंक को डेबिट कर दो। आपको वाई को क्रेडिट करना था, आप एक्स को क्रेडिट करना था, तो आप एक्स को क्रेडिट कर दो। ठीक है, ये सही एस्पेक्ट वाली एंट्री हो गई। अब क्या करना है, अब जो आपने ये गलत किया है इसका ऑपोजिट इफेक्ट शो कर दो। दैट मीन्स कैश डेबिट किया है तो कैश को क्रेडिट कर दो, वाई जो है वो क्रेडिट किया हुआ है तो वाई को डेबिट कर दो। तो इस तरीके से ये आपकी एक रेक्टिफाइंग एंट्री कंबाइंड जो है वो पास हो जाएगी। अगर आप चाहो तो आप अलग अलग भी ये एंट्रीज पास कर सकते हो। दैट मीन्स एक बार तो ये करेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पास कर दो, और एक बार ये जो गलत किया है इसका इफेक्ट कैंसिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, या फिर पर्सनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग एंट्री पास कर सकते हो, वाई को डेबिट कर दिया और एक्स को क्रेडिट कर दिया, और ये कैश बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग से एंट्री पास कर सकते हो कि बैंक को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से कंबाइन एंट्री भी चलेगी। अब देखो यहां क्या है, नेक्स्ट ए चेक ऑफ ₹1,300 रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल वॉज डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हो गया है, चेक बाउंस हो गया है,
लेकिन हुआ क्या है, इट वॉज डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो क्या होता है, तब हम ना बंदे को डेबिट कर कर दोबारा से अपना डेटर बना लेते होते हैं, क्योंकि हमें पैसा तो उससे मिला नहीं, लेकिन हमने पैसा अभी वसूल करना है। तो हम क्या करेंगे, करेक्टली तो होना ये चाहिए था कि रामलाल का अकाउंट डेबिट कर दिया जाए, लेकिन हमने क्या किया, हमने जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। तो फिर से वही होगा कि जो डेबिट होना चाहिए उसे डेबिट कर दो, जो गलती से डेबिट हो गया है उसे क्रेडिट कर दो। तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी, रामलाल डेबिट हो जाएगा और जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे। 1300। नेक्स्ट सेम वैसा ही है जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ ₹3000 विड्रॉन या ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल ट्रेवल। तो फिर से देखो पर्सनल वर्ड या प्राइवेट वर्ड लिखा हुआ आ गया तो ड्रॉइंग्स का जिक्र आ गया है, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसे डेबिट कर दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स डेबिट, लेकिन हमने कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट। तो जो डेबिट होना चाहिए उसे डेबिट कर दो, जो गलती से डेबिट हो गया था उसे क्रेडिट कर दो। तो बन जाएगी एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 3000। नेक्स्ट इज क्रेडिट परचेज ऑफ 500 फ्रॉम अजय वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ विजय अकाउंट। तो देखते हैं कि नाम की गड़बड़ हुई है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो हमें क्रेडिट परचेज बताई गई थी, अब जब हम परचेजेस करेंगे तो सामने वाला बंदा क्रेडिट होगा, मतलब हमारी जो जर्नल एंट्री है वो बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जिसका भी नाम है। लेकिन हमने अब नाम में ही गड़बड़ की है, हमने अजय की बजाय हमने किसे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वो विजय के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गई हैं, तो दैट मीन्स विजय क्रेडिट हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, अब आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि भाई अजय क्रेडिट होना चाहिए तो अजय को क्रेडिट कर दो, विजय जो कि गलती से क्रेडिट हो गया था उसे डेबिट कर दो। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी विजय अकाउंट डेबिट टू अजय। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर द पर्टिकुलर सेशन इज an amount of ₹1600 due from Chandan Lal was written off as bad debt in the previous year was unexpectedly received in this year। That means ये क्या है, ये bad debts recovered हैं। तो हमें करेक्ट एंट्री मैं कहूँ पता होनी चाहिए कि भाई अगर बैड डेट्स रिकवर हो तो क्या एंट्री होती है, बैड डेट्स अकाउंट को, रिकवर्ड अकाउंट को हम क्रेडिट करते होते हैं। लेकिन देखो आपको क्या लिखा हुआ है कि इट हैज बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ चंदन लाल, लेकिन हमने क्या किया है, हमने चंदन लाल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो देखो करेक्टली क्या होना चाहिए था, करेक्टली होना चाहिए था हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट, लेकिन हमने रॉन्गली क्या कर दिया, हमने रॉन्गली चंदन लाल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या होगा, जो क्रेडिट होना चाहिए था उसे क्रेडिट कर दो, जो गलती से हमने क्रेडिट कर दिया उसे डेबिट कर दो। तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी चंदन लाल डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 1600। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो 2 साइडेड एरर्स के हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे समझे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गए। काइंडली डू दी फेवर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।